लाल सागर से काउंटडाउन, सऊदी अरेबिया को धमकी दे दी हूती ने सारी लकीरें पार कर दी है। दे हैव क्रॉस द रेड लाइन। लेकिन बड़ी रेड लाइन जो यहां पर क्रॉस हो रही है वो ये है, रूस से जंग, नेटो तैयार। एक्सीलेंट ग्राफिक्स जो हमारी टीम ने बनाए, रूस से जंग, नेटो तैयार। लेकिन अभी जो 8 खबरें आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि तस्वीरें हैरान करने वाली है। रूस के पावर प्लांट पर भीषण ड्रोन अटैक विद द वीडियो। रोस्तोव में 2 रूसी पावर प्लांट तबाह। एम्बियंस अप, ये देखिए सर, रूस के पावर प्लांट पर बड़ा अटैक किया गया। रोस्तोव में 2 रूसी पावर प्लांट तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। और इसके बाद जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो और खतरनाक होगी, लेकिन ये देखिए, एम्बियंस अप, रूसी पावर प्लांट में बड़ा अटैक रोस्तोव में। ये देखिए, भीषण ड्रोन अटैक। इसके बाद अगली खबर सीधे आइए, डोनेस्क में गुरिल्ला फाइट का हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। वीडियो देखिएगा जरा। यूक्रेनी ब्रैडली, एम्बियंस अप, ये देखिए जरा, यूक्रेनी ब्रैडली और रूसी BTR-80 में फायरिंग। ये देखिए जरा, एम्बियंस अप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए। बड़ी खबर, विजुअल्स देखिए, डोनेस्क में गुरिल्ला फाइट का हैरत अंगेज वीडियो। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, यूक्रेनी ब्रैडली और रूसी BTR-80 की फायरिंग। ये देखिए, एम्बियंस अप, वीडियो देखिए जरा। इसके बाद एक ऐसी तस्वीर जो हैरान करेगी। सीधे आइए, खेरसोन में रूसी ड्रोन लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। ये देखिए, एम्बियंस अप, यूक्रेन ने हाइमार्स से किया था हमला। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से वीडियो को प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, खेरसोन में ड्रोन लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। ये देखिए, फिर से वीडियो लॉन्च करिए। ये देखिए जरा, ये देखिए एक्सप्लोजन आपके सामने। यूक्रेन ने हाइमार्स से किया था हमला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये जंग जैसे ही बर्फ पिघली है उसके बाद विध्वंसक मोड़ पर एक एक विजुअल अपनी कहानी बयां कर रहा है। ये देखिए जरा, पहला खबर, ड्रोन से अटैक किया गया रूसी पावर प्लांट पर। दूसरा, ब्रैडली अटैक। तीसरा, ड्रोन लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। और चौथी खबर सीधा आइए, ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी T-72 टैंक। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, वीडियो देखिए। ओहो, ये शॉट देखिए जरा, लुहांस्क में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से वीडियो को प्ले करिए। ये देखिए, ड्रोन हमले में तबाह रूसी T-72 टैंक। ये देखिए जरा, लुक एट दिस, ये देखिए। अब आपको दिखा रहा हूं टैंक वॉरफेयर। ये देखिए जरा, रशियन टैंक किस तरीके से इसके परखच्चे उड़ गए। अब मैं आपको टैंक वॉरफेयर की 2 तस्वीरें रशिया से जो इस वक्त आ रही है दोनों दिखाइए राहुल। वेल डन PCR। ये देखिए, एक तरफ ब्रैडली टैंक का अटैक है, दूसरी तरफ रशियन टैंक के परखच्चे उड़ गए। एम्बियंस अप ऑन द लेफ्ट साइड, ये देखिए। और राइट साइड का जो वीडियो है वो देखिए जरा, लुहांस्क में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त का बड़ा, ये देखिए, एक तरफ रशियन T-72 टैंक और लेफ्ट साइड में ब्रैडली। वेल डन PCR, एक्सीलेंट जॉब। ये देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें देखिए। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। अब हम बात कर रहे हैं इजराइल की। अल शिफा अस्पताल में IDF का बड़ा ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा, 0 डिस्टेंस से हमास लड़ा के फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, एम्बियंस अप करिएगा, वीडियो देखिए। होल्ड इट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अब देखिए फायर, बर्स्ट ऑफ फायर। ये देखिए जरा, ये वीडियो देखिए। अब आप हमास में के बदले के बाद किया पलटवार। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें विजिट कर सकती हैं। ये हॉलीवुड की मूवी नहीं है, ये गाजा में अल शिफा अस्पताल का वीडियो है। ये देखिए, फिर से ऑन करिए। ये देखिए, एम्बियंस अप, देयर यू गो, नॉन स्टॉप फायरिंग। ये हमास वाला के अंदर छुपे हुए थे जिन्होंने ये बड़ा 0 डिस्टेंस से अटैक किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक एक विजुअल अपनी कहानी बोल रहा है। ये देखिए जरा,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। दक्षिण गाजा में आईडीएफ का मिशन क्लीन जारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा, ये देखिए, वीडियो देखिएगा। एम्बियंस साहब करिएगा राहुल। गोलीबारी यहां पर खान यूनिस में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। एम्बियंस साहब फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा, ये देखिए। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों शॉट को अगले 5 सेकंड बाद एक साथ दिखाएंगे। दक्षिण गाजा में एक तरफ अल-शिफा, दूसरी तरफ दक्षिण गाजा में ऑपरेशन क्लीन। अब दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, ये देखिए जरा, ये जंग जारी है। एक तरफ रशिया, एक तरफ बर्फ पिघलने के बाद, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले, राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले, यकीन मानिए अगले 2 वीडियोस इस युद्ध काल में आपके सामने सबसे हैरान करने वाले होंगे। सेंट्रल गाजा में हमास के टनल बेस पर हमला। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, वीडियो देखिए। टनल में छिपे एम्बियंस साहब, ये शॉट देखिएगा। टनल में छिपे हमास लड़ाके पर ड्रोन अटैक। देयर इट गोज, बूम। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा, ये देखिए। हमास का लड़ाका अंदर गया टनल में और कैसे उसको उड़ाया गया, ये देखिए। हमास का लड़ाका टनल में अंदर और ये पूरी टनल साफ, ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए। अब आप इस युद्ध में ऐसा शॉट आपने नहीं देखा होगा। ये ड्रोन अटैक है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों तस्वीरें हमास के ऊपर काउंटर अटैक का वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये देखिए जरा। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए लेफ्ट साइड में, और वहां पर टनल उड़ाई जा रही है। अल-शिफा अस्पताल एक तरफ, और ये देखिए जरा, ये किस तरीके से जो अटैक किया गया इसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, सीधा आई है। ब्रेक करिए, हमास के लड़ाकों को ढूंढकर खत्म कर रही है आईडीएफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए वीडियो जरा, ये देखिए। गाजा में गिवाटी ब्रिगेड का बड़ा ऑपरेशन, ये देखिए। आमिर साहब, तीनों शॉट दिखाइए। ये आज का सबसे खतरनाक विजुअल आपके सामने, ये देखिए सर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीधा ही अब जरा हमारे दर्शकों को आठों ब्रेकिंग हम यहां पर दिखा रहे हैं और उसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। ये देखिए, आठों खबरें हमने आपको दिखाई। आज विजुअल सेंट्रिक थी खबरें और ये हैरान करने वाली थी। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त जो हमारे खास मेहमान हैं, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद सर हैं। सर, सैल्यूट यू, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर टू हैव यू एंड हैप्पी होली टू यू सर। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, आपका भी स्वागत है, हैप्पी होली टू यू सर। लेकिन मेरे साथ हैं गुलाम अब्बास, मेरे सहयोगी पाकिस्तान से। गुलाम भाई, जो तस्वीरें, जो जानकारी, जो विजुअल्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मैं आपके पास आ रहा हूं अब से कुछ ही क्षणों में, लेकिन पहली बड़ी खबर सीधा आइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। मिडिल ईस्ट से यूरोप तक ऑल आउट वॉर, ये देखिए जरा मेरे बगल में। मिडिल ईस्ट से यूरोप में ऑल आउट वॉर, रेड सी में हूथी का ड्रोन अटैक, बड़ी खबर। आईएसआईएस की पुतिन को वार्निंग, रूस नेटो में ऑल आउट वॉर जारी, ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी। ये वो खबरें हैं जो आपको हैरान करने वाली है। लेकिन पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूथी के हमले से फिर दहला रेड सी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। हूथी का रेड सी में विध्वंसक ड्रोन अटैक, हूथी का रेड सी में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। टिकर ऑफ प्लीज। हूथी ने रेड सी में दागे 6 ड्रोन और 5 मिसाइलें, कमर्शियल शिप को बनाया निशाना। बड़ी खबर इस सब के बीच में सीधा आइए कैंप 4 पर, पुतिन को आईएसआईएस की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में फिर बड़े हमले की चेतावनी दी गई है। मेरे बगल में राहुल, पोस्ट से जारी कर दी गई हमले की वार्निंग।
पुतिन समेत सभी रूसियों के लिए खतरा, बंधक बनाए साथियों का बदला लेंगे, आईएसआईएस ने कहा। इस सब के बीच में एक और फ्लोर ब्रेकिंग सीधा आइए, जल्द हो सकती है रूस और नेटो में जंग, ब्रेक करिए जरा। नेटो से जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। युद्ध के लिए रूसी अर्थव्यवस्था मजबूत करने में जुटे पुतिन। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सुपर एक्टिव हुए पुतिन। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का बहुत बड़ा दावा। और अब अगली खबर सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। पाकिस्तान के नेवल बेस पर प्रचंड हमला, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेवल बेस हमलों से दहरा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया तुरंत बेस पर हमला। 7 दिन के अंदर पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट्स। सीधे चलिए, मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, वेरी क्विक रिएक्शन आप देख रहे हैं सर। नेटो की तैयारी, बाल्टिक कंट्रीज इंक्रीज कर रही हैं। रशिया कोल्ड वॉर एरा में अपने आप को लेकर जा रहा है। हूती ने सऊदी अरब को वार्निंग दे दी है, हूती ने फिर से अटैक किया है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है शंकर प्रसाद सर? इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन सर। देखिए निशांत जी, इस समय विश्व के अंदर कई जगह युद्ध चल रहे हैं। पहला युद्ध चल रहा है जिसकी आप बात करते हैं, वो है रशिया वर्सेस यूक्रेन। एक दफ़ा तो उसको समझ लें, फिर उसके बाद आप चलें इजराइल और गाज़ा के ऊपर, उसकी बात करें। और तीसरी बात जो चाइना का मनीला और उस तरफ हो रहा है उसकी बात करें, पाकिस्तान की बात करें। एक एक करके ज़रा बात करें तो ज़रा समझ में अच्छे से आएगी। पहली बात, सबसे पहले गाज़ा वर्सेस इजराइल। अभी तक जो इजरायली आर्मी का, जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव था, वो बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया है। वहाँ पे उन्होंने अभी तक कम से कम 130-140 बंधक अभी भी इजराइल गाज़ा के हाथ में हैं। इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ गलत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं तो टैक्टिक्स गलत हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो जो करेक्ट किस्म के वेपन्स इस्तेमाल होने चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। अभी आपने दिखाया कि टनल वॉरफेयर चल रही है। आपने बताया कि एक हॉस्पिटल में शायद कुछ मारे भी गए, 400-500 लोगों को कैप्चर भी कर लिया। सो दी पोजीशन इज़ वेरी क्लियर। हालांकि इजराइल इस समय लड़ रहा है हूती के संग, लड़ रहा है हिजबुल्लाह के संग, लड़ रहा है हमास के संग। साथ साथ उसने वार्निंग भी दे दी है इजराइल को, ईरान को भी और सऊदी अरेबिया को भी, कि अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो आपको भी इसका कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बातें कितने दिन से लगातार चल रही हैं, इसका कोई एंड नहीं हो रहा। इसका एंड होने का रीज़न सिर्फ ये है कि अमेरिका इस पर दबाव डालता है, लेकिन दबाव उसको एक्सेप्टेबल नहीं है इजराइल को, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। इतने दिन की लड़ाई के बाद भी अगर इतना नुकसान हो गया दोनों साइड का, उसके बाद भी अगर ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ इसका? सो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड अ डेंजरस सिचुएशन। अब एक तरफ तो कन्वेंशनल फोर्सेज हैं, एक तरफ उनके साथ लड़ाई हो रही है। हालांकि कन्वेंशनल फोर्सेज इजराइल की और हमास की नहीं है, लेकिन इट इज टेररिज्म वर्सेस रेगुलर फोर्सेज, लेकिन वो भी एक तरह से रेगुलर वॉर हो गई। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है सर, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए, पीछे हम ब्रांडिंग चेंज करेंगे, उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। पाकिस्तान में कल रात भर हमले हुए हैं उनके नेवल बेस पर, और अभी चीनी नागरिकों को टारगेट किया गया है। हमारे पीछे जो ब्रांडिंग है वो तुरंत अभी चेंज होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में चीन पर टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला, ब्रेक करिए। हमलावर ने काफिले में किया बम विस्फोट, ये देखिए जरा। हमलावर ने काफिले में घुसकर खुद को उड़ाया। हमले में 5 चीनी नागरिकों समेत 6 की मौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान में 5 चीनी नागरिकों की मौत, चाइना यह बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले से गुस्सा में चीन, ब्रेक करिए। गुस्से में चीन, ब्रेक करिए विद द वीडियो। चीन ने पाकिस्तानी राजदूत को समन भेजा। चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नाराजगी। 5 चीनी इंजीनियर्स की मौत से दिल मिलाया चीन।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के नेवल बेस पर प्रचंड हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। पाकिस्तान के नेवल बेस पर प्रचंड हमला। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेवल बेस हमले से दहला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया तुर्बत बेस पर हमला। 7 दिन के अंदर पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉर्ट राउंड। सीधे आइए, पाकिस्तान के नेवल बेस पर अटैक किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया हमला। पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा नेवल बेस हमले से दहला। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे चले। गुलाम भाई हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। गुलाम भाई, ये तो हैरत वाली बात है। सब कुछ जिसको कहते हैं ना, फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, वहां पर बलोच पर हमला हुआ है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है नेवल बेस पर। यहां पर चीनी नागरिकों को टारगेट किया है। हो क्या रहा है गुलाम भाई, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? देखिए निशांत भाई, ये बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ फ्रंट से बात फ्रंट खुले हुए हैं। और चाहे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का आपने देखा कि तालिबान के साथ झड़प हुई, और ये जो केपी में अटैक्स ज्यादातर होते रहे ये टीटीपी की तरफ से किए जाते रहे, और टीटीपी अफगानिस्तान से आकर अटैक करती रही है। अभी लेटेस्ट ये है कि जो बशाम के करीब, शांगला के करीब जो चाइनीज इंजीनियर की बस थी, ये धासू डैम जा रही थी इस्लामाबाद से, तो उसको जो टारगेट किया गया उसमें 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 चाइनीज नेशनल है, और जबकि काफी सारे लोग घायल भी हैं। इससे पहले निशांत भाई 2000 लेकिन गुलाम भाई, मेरे पास जानकारी थी, बल्कि आप ही ने जानकारी दी, चाइना ने कुछ ऐसा किया था ना अरेंजमेंट कि उनके अपने पीएलए के लोग या कुछ उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी, ये सब कुछ किया था अरेंजमेंट शायद। जी निशांत भाई, मैं बता रहा हूं कि 2021 में जब धासू डैम पर अटैक हुआ था, जहां पे यही इंजीनियर, चाइनीज इंजीनियर्स वहीं पे जा रहे थे, तो 2021 में भी अटैक हुआ था जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 9 चाइनीज थे। जिसके बाद ये सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चेंज किया गया था और चाइना ने कंसर्न शो किया था। फिर एक डिपार्टमेंट बाकायदा बनाया गया था कि जो चाइनीज नेशनल है उनकी सिक्योरिटी की तमाम तरह अरेंजमेंट्स करेंगे और उनकी सिक्योरिटी को गुलाम भाई, बी ऑन स्टैंड बाय। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। नेवल बेस को लेकर हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। राहुल, वील गो 2-3 ब्रेकिंग स्ट्रेट। बड़ी खबर, नेवल बेस हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। राहुल, नेवल बेस में मारे गए 12 पाकिस्तानी नौसैनिक। बलूच लिबरेशन आर्मी का हमले का दावा। इस साल पाकिस्तानी बेस पर तीसरा हमला। यह बड़ी खबर है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। के बीच में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवी एयरबेस पर अटैक। ब्रेक करिए। तुर्बत में पीएनए सिद्दीकी बेस पर विध्वंसक हमला। बीएलए लड़ाकों ने तुर्बत बेस में घुसकर फायरिंग की। यह देखिए जरा, बेस पर तैनात चीनी ड्रोन तबाह करने का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा किस तरीके से सब कुछ हुआ है। गुलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हम वापस निकल रहे हैं इस खबर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे। वापस आइए, हम अब आपको दिखा रहे हैं लाल सागर से काउंटडाउन, रूस से जंग, नेटो तैयार। राहुल, अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। सीधा आइए, हूती के हमलों से फिर दहला रेड सी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती का रेड सी में विध्वंसक ड्रोन अटैक। हूती का रेड सी में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हूती ने रेड सी में दागे 5-6 ड्रोन और 4-5 मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। कमर्शियल शिप को बनाया निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के हमलों से फिर दहला रेड सी। ये देखिए जरा, हूती के रेड सी में विध्वंसक ड्रोन अटैक। हूती के रेड सी में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ने रेड सी में दागे 6 ड्रोन और 5 मिसाइलें। कमर्शियल शिप को बनाया निशाना। सीधा ये फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा ये इसके फ्लोर पर हूती का हमला, रेड सी दहला। ये देखिए जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज जरा क्लीन करिए। ये देखिए जरा, रेड सी में 6 सुसाइड ड्रोन दागे हूती ने। बड़ी खबर, हूती ने रेड सी में 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हूती के निशाने पर चीन का कमर्शियल शिप। हूती के निशाने पर यूएस वॉरशिप। हूती के हमले से कमर्शियल शिप को नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में सीधे आइए, यहीं से अगली फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। मिडिल ईस्ट में और आक्रामक होगा हूती। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर।
इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में डराने वाला खुलासा, हिंद महासागर में बढ़ सकते हैं हूती के हमले। हूती के हमले से बड़ा दायरा, बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए रहा हूं, ये बड़ी खबर। और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में और आक्रामक होगा हूती, रेड सी में भयंकर हमले करेगा हूती। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और इस खबर के साथ मैं चाहूंगा इसका जो पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा, फ्लोर पर आइए। ये देखिए, और आक्रामक होगा हूती, इस वक्त की बड़ी खबर। हिंद महासागर में, मिडिल ईस्ट में हूती के हमलों का दायरा बढ़ सकता है, ये जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हिंद महासागर, अरब सागर में हमले तेज कर सकता है हूती, ये इंफॉर्मेशन है। ये पहले वाली बगल में खबर देखिए, हूती ने एक और ड्रोन अटैक किया। रेड सी अदन की गाड़ी में और आक्रामक होगा हूती का हमला। इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े मेहदी सेंटर का दावा, ईरान के भी आदेश को दरकिनार कर रहे हूती नेता। सीधे आइए राहुल, अब इस खबर के बाद लाल सागर से जो काउंटडाउन है, लाल सागर से काउंटडाउन है, वहां से हम चल रहे हैं रूस से जंग, नेटो तैयार। प्रोफेसर राजन के पास में आने वाला हूं, ये बड़ी खबर है। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से महाजंग को तैयार है नेटो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नेटो की बहुत बड़ी तैयारी। ईस्टर्न बॉर्डर पर रूस के खिलाफ मजबूत किलाबंदी। नेटो मिलिट्री चीफ रॉबर्ट बावर का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट लेकर आइए, ये देखिए, रूस से महाजंग को तैयार है नेटो। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूस के खिलाफ नेटो की बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। नेटो चीफ रॉबर्ट बावर का दावा। मैं चाहूंगा इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फ्लोर पर रूस से महायुद्ध, नेटो तैयार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के खिलाफ जंग के लिए नेटो की बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। ईस्टर्न बॉर्डर पर रूस के खिलाफ मजबूत घेराबंदी कर दी गई है। ये ने बाल्टिक देशों से लगे बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर तैनाती और बिल्डअप। स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया में फॉरवर्ड प्रेजेंस ऑपरेशन। रूस के नजदीक नेटो के पास 8 बटालियन टाइप के वॉर ग्रुप है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे बगल में आइएगा राहुल, बड़ी खबर, जल्द हो सकती है रूस और नेटो में जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो से जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। इसके बाद हम फ्लोर पर भी आएंगे ब्रेकिंग में। युद्ध के लिए रूसी इकोनॉमी मजबूत करने में जुटे पुतिन। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सुपर एक्टिव हुए पुतिन। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का बहुत बड़ा दावा। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, जल्द हो सकती है रूस और नेटो में जंग। ये देखिए जरा, नेटो से जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। युद्ध के लिए रूसी इकोनॉमी मजबूत करने में जुटे पुतिन। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए जरा। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का बहुत बड़ा दावा। अब नेटो वर्सेस रशिया कितना ऑन द कार्ड्स है, यह देखने की बात है। यह देखिए जरा, यह तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ पुतिन के शॉट भी दिखाइए राइट साइड में। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, सीधे आइए। अब आइए जरा फ्लोर पर, और राहुल से पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। सीधे आइए, बड़ी खबर, रूस नेटो में जल्द जंग, बड़ी तैयारी में पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग जरा बगल में चलाते रहिएगा, ब्रेकिंग और शॉट से पहले वाली। यह देखिए, अब अनुमान से बहुत पहले हो सकती है रूस और नेटो में जंग। नेटो से संभावित युद्ध के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। आईएसडब्ल्यू ने कहा 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ड्यूमा के साथ पुतिन की बैठक। यह देखिए, बड़े युद्ध के लिए रूसी अर्थव्यवस्था मजबूत करने में लगे पुतिन। अगले 5 साल में क्रेमलिन नेटो के संभावित संघर्ष की तैयारी। राहुल ये खबर लीजिएगा, और बीच बीच में 2 ब्रेकिंग और 2 शॉट, दोनों पे डिस्कशन करेंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, वेरी क्विकली, रशिया वर्सेस नेटो, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, इज इट ऑन द कार्ड्स?
देखिए निशांत, अगर नेटो को रूस से झगड़ा करना है तो बस नेटो को कुछ नहीं करने का जरूरत है, केवल यूक्रेन को मेंबरशिप देने की आवश्यकता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसी कारण से कि सीधा नेटो और रूस के बीच में युद्ध न छिड़ जाए, नेटो का मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है अभी तक की पॉलिसी जो है एक तरह से डेटरेंस की तैयारी है, जिसमें कि दोनों इस एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि उनकी तैयारी काफी अच्छी है, उनकी जो सामरिक तैयारी है वो काफी मजबूत है। और मुझे लगता है यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्रोन का जो कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी जो आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि नेटो के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता, वो कहना यही चाह रहे थे कि नेटो तैयार है और नेटो इन्वॉल्व हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो। और वह यह भी कहना चाहते थे कि अमेरिका अगर नहीं भी सपोर्ट करता है तो यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि उसके बाद मैक्रोन की बहुत निंदा हुई उनके देश में भी और दूसरे यूरोपियन देशों में भी। तो मुझे लगता है कि पुतिन भी अपने जो नागरिक हैं उनको यह बताना चाहते हैं कि रूस पूरी तरह से तैयार है। यह जरूर है कि रूस की जनता को लगता है, सच में लगता है कि नेटो से कभी भी युद्ध हो सकता है और युद्ध होने की संभावना भी है, और उसकी तैयारी रूस निश्चित रूप से कर रहा है। चाहे वो न्यूक्लियर तैयारी की बात करें या ग्राउंड फोर्सेस की बात करें या इकोनॉमिक या साइबर वॉरफेयर की बात करें, तो इसकी तैयारी निश्चित रूप से रूस भी कर रहा है। ठीक है, अब आप जो बता रहे हैं सर, सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, रूस से जंग, नेटो तैयार। इस पार्ट से एक बार फिर से मैं यहां पर जा रहा हूं, लाल सागर से काउंटडाउन, बड़ी खबर, हूती को लेकर ईरान की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, रेड सी में और भयंकर हमले करेगा हूती। रेड सी में कमर्शियल शिप पर बढ़ेगा हमला, अमेरिका की कार्रवाई का हूती देगा जवाब। अमेरिका की वजह से रेड सी में खतरा बढ़ा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, राहुल कैंप 4 पर लीजिएगा बड़ी खबर। अरब देशों को हूती की सबसे बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, अमेरिका की मदद पर हमले की धमकी, सऊदी अरब को हूती की डायरेक्ट वार्निंग। अमेरिकी फाइटर जेट्स को एयर स्पेस ना दे सऊदी अरब, सऊदी बेस के हमले के लिए इस्तेमाल हुआ तो लेंगे बदला। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, एंड होपफुली वो शॉट नहीं होगा। अरब देशों को हूती की बड़ी चेतावनी, ये देखिए जरा। अमेरिका की मदद पर हमले की धमकी, सऊदी अरब को हूती की डायरेक्ट वार्निंग। अमेरिकी फाइटर जेट्स को एयर स्पेस ना दे सऊदी। ये देखिए, सीधा आईएस के फ्लोर पर राहुल, ये बहुत बड़ी खबर है। सऊदी को धमकी दी है, हूती की अरब देशों को वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सऊदी अरब को हूती ने सीधी चेतावनी दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर हमले किसी तरह से शामिल ना होने की चेतावनी दी है। अमेरिकी फाइटर जेट्स को एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने दे, हूती ने कहा है। सऊदी अरब में मजबूत बेस का इस्तेमाल हमले के लिए ना हो, हूती ने कहा है। अगर यमन पर हमला हुआ तो सऊदी अरब से बदला लेने की चेतावनी दी है। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, लाल सागर से काउंटडाउन के बाद अब एक बार फिर से रूस से जंग, नेटो तैयार। बड़ी खबर, बाल्टिक देशों ने रूस की शुरू की रूसी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, रूसी बॉर्डर के नजदीक बाल्टिक देशों की किलाबंदी। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया कर रहे सेना तैयार। रूसी बॉर्डर के नजदीक 600 बंकर्स तैयार कर रहा है एस्टोनिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए रहा, बड़ी खबर है, बाल्टिक देशों ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यह देखिए जरा, रूस से जंग की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। राहुल इस खबर पर आइए, इसका मैप थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधा आइए बिग बॉल पर, रूस से जंग की तैयारी में बाल्टिक देश, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं माफी चाहूंगा, यह मैप आपको शायद समझ में ना आएगा। यह देखिए, लाटविया, सैनिकों की संख्या सैनिकों की संख्या 61,000 तक पहुंचाया जा रहा है। सॉरी, थोड़ा सा होली की तरह कलरफुल लग रहा है आपको ये ग्राफिक्स, उसके लिए माफी, बट नेवरदलेस रूसी बॉर्डर के नजदीक डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। ये देखिए जरा, 20,000 नए सैनिकों की भर्ती का प्लान तैयार है। ये देखिए जरा, एस्टोनिया, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से रूसी बॉर्डर के नजदीक 600 बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, कोल्ड वॉर पोजीशन में तेजी से लौट रहा है रूस। ब्रेक करिए जरा, नेटो के साथ लंबे वक्त तक युद्ध की तैयारी में रूस। नेटो देशों से लगी सीमा पर तैनाती बढ़ा रहा है रूस।
बाल्टिक देशों से लगी सीमा पर रूसी बिल्डअप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, सीधे आइए। अब जरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये देखिए, कोल्ड वॉर पोजीशन में रूस, लिथुआनिया की वार्निंग। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है मैप। ये देखिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कैलिनग्राड, यहां पर तैयारी चल रही है रशिया के बॉर्डर से नजदीक। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने सबसे पहले यूक्रेन को हथियार दिए थे। अब देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, नेटो के साथ लंबे युद्ध की तैयारी में रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, शीत युद्ध की स्थिति में लौट रहा है रूस। ये देखिए जरा, बाल्टिक देशों से लगी सीमा पर बड़े पैमाने पर रूसी बिल्डअप। ये देखिए जरा, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया और फिनलैंड बॉर्डर पर सैनिक दुगना किया गया है। ये देखिए, मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की वॉल लीजिए, पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए, ब्रेक करिए। ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी पर सनसनीखेज खुलासा, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन ने नए न्यूक्लियर हथियार का नाम आया सामने। ब्रिटेन ऑस्ट्रिया नाम से बना रहा है नया न्यूक्लियर हथियार। 2030 से पहले सामने आ सकता है ब्रिटेन का न्यूक्लियर वॉरहेड। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी पर सनसनीखेज खुलासा। ब्रिटेन के नए न्यूक्लियर हथियार का नाम आया सामने। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ब्रिटेन ऑस्ट्रिया नाम से बना रहा है नया न्यूक्लियर हथियार। 2030 से पहले सामने आ सकता है ब्रिटिश का नया न्यूक्लियर वॉरहेड। यह देखिए जरा, ब्रिटेन का नया न्यूक्लियर ब्रह्मास्त्र। ये देखिए, ऑस्ट्रिया, ये बड़ी खबर है। अब ये नेटो की तैयारी नहीं तो फिर क्या है, आप खुद सोचिए जरा, जो मैं आपको डिटेलिंग देने आ रहा हूं। ये देखिए, ब्रिटेन की बड़ी न्यूक्लियर तैयारी पर सनसनीखेज खुलासा सामने आया। ब्रिटेन ऑस्ट्रिया नाम से बना रहा नया न्यूक्लियर हथियार। A21 MK7 सबमरीन वॉरहेड के लिए अंतिम डिजाइन को मंजूरी। ऑस्ट्रिया को बनाने में $15.5 बिलियन की लागत। सीधे चलिए राहुल उस वॉल पर, पहले ब्रेकिंग और शॉट, फिर तीनों ब्रेकिंग के साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, नेटो की ये जो तैयारी चल रही है, देयर कैन नॉट बी एनी फायर विदाउट अ स्पार्क। अब ये क्या चिंगारी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में कुछ तनाव है? देखिए, ये बिल्कुल बात किसी के समझ में नहीं आ सकती। एक तरफ तो रशिया अपनी इकोनॉमी पे को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने देश को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसने अपने आर्सेनल को पूरा अपडेट कर रखा है, उसके न्यूक्लियर हथियार तैयार हैं, डिप्लॉयड है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, नेटो के जो जितने कंट्रीज हैं, चाहे आप यूके देखें, चाहे फ्रांस देखें, चाहे जर्मनी देखें, इनकी इकोनॉमी का आज की तारीख में बुरा हाल है। इस तरीके से वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पैसे को एक न्यूक्लियर डिवाइस को डेवलप करने के लिए इस समय, और अपनी फ़ौजों को तैयार कर रहे हैं, नेटो की फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं रशिया से लड़ने के लिए, तो मैं समझता हूँ इससे कोई ज़्यादा गलत काम या बेवकूफ़ी का काम नहीं हो सकता। एक तरफ इकॉनमी शैटर हो रही है वेस्टर्न यूरोप की, और एक तरफ वो रशिया के संग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आई डू नॉट नो ये क्या दिखावा है कि सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो किसी समय भी रशिया अगर इसे दुखी हो चुका है, अगर रशिया के अंदर जिस तरह ने शुरू में कुछ हमले दिखाए थे, यू हैड शोड अस 2-3 मेजर अटैक्स इनटू रशिया। आपने ये भी देखा है कि पुतिन साहब ने कल ही एक बयान जारी किया है कि जिसने भी मेरे वहाँ पे उसमें अटैक किया जिसमें 180 मारे गए थे मॉस्को के अंदर, उसका बदला ज़रूर लूँगा। तो इस तरह से अगर आप छेड़खानी करते रहे, उनके ड्रोन्स पर अटैक कर दिया, तो रशिया विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू कैरी आउट अ मेजर स्ट्राइक। मे नॉट बी न्यूक्लियर टू स्टार्ट विद, बट डेफिनेटली विद कन्वेंशनल वेपन्स एंड कन्वेंशनल मिसाइल, जो कि सारे यूरोपियन कंट्रीज उनके मिसाइल रेंज के अंदर हैं। न्यूक्लियर की तो बात न करें तो अच्छा है, शायद हो सकता है न्यूक्लियर वार तो ना होगी, इतने बेवकूफ़ तो लोग शायद नहीं होंगे, लेकिन हाँ, रेगुलर जो हथियार हैं कन्वेंशनल वेपन से यूरोप इज अंडर सीरियस थ्रेट। आई थिंक इट इज़ फॉर यूरोप टू डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने अपने ट्रुप्स भी भेज रखे हैं अंदर, शायद यूक्रेन के अंदर, वो भी रशिया को मालूम है और वो गलत है। तो मैं समझता हूँ दिस वॉर इज गोइंग टुवर्ड्स a no win, no loss situation, and the sufferers are going to be European countries. पॉइंट टेकन सर, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। राहुल, जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब इस खबर से हम बदल रहे हैं। पुतिन को वार्निंग, किसने दी पुतिन को वार्निंग?
और अमेरिका पर भड़का इजराइल। बड़ी खबर, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी ब्रेकिंग और शॉट के साथ राहुल। चीनी कोस्ट गार्ड ने रोका फिलीपींस मिलिट्री बोट। ये देखिए जरा, ये देखिए वाटर कैनन से अटैक किया। वाटर कैनन से फिलीपींस की बोट पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये स्पाटली आइलैंड के पास चीनी नौसेना की धौस। ये देखिए जरा, फिलीपींस के ऊपर वाटर कैनन से अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। फिलीपींस की बोट पर वाटर कैनन, इसमें हथियार लिए जा रहे थे। प्लीज ये ऐड करिए, इसमें हथियार ट्रांसफर किए जा रहे थे। जरा ये शॉट देखिए, ये चाइना और फिलीपींस आमने सामने, चाइना और ताइवान आमने सामने। चाइना के लोगों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है। चाइना और फिलीपींस आमने सामने। चीन है कि मानता नहीं, ये चीन नहीं बल्कि डेनिस द मेनिस है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए बगल में। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, वाटर कैनन से फिलीपींस की बोट पर हमला। ये देखिए ब्रेकिंग म्यूजिक अप करिए। ये शॉट देखिए आपके सामने। फिलीपींस की जो बोट है उसमें हथियार लेके जाए जा रहे थे और वहां पर वाटर कैनन से अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये चाइना और फिलीपींस, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की सबसे सेंसेशनल, हैरान और परेशान करने वाली खबर एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष को लेकर है जिनको लेकर पूरी दुनिया बहुत कुछ जानना चाहती है। मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को हत्या की आशंका। ब्रेक करिए। सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है मैक्रों। वेस्टर्न मीडिया के हवाले से खबर, रूस से मिल रही धमकियों से परेशान है मैक्रों। फ्रांस में भारी विरोध प्रदर्शनों ने बढ़ाई मैक्रों की चिंता। फ्रांस की मैगजीन मेरियन का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को हत्या की आशंका। ये देखिए, सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है मैक्रों। सीधा आइए, फ्लोर पर आइए। इसकी बड़ी खबर, ये देखिए, हत्या की आशंका से डरे मैक्रों। एक बार मुझे याद है उनके ऊपर एग से अटैक किया गया था, अगर मैं हूं, किसी ने अंडा फेंका था उनके ऊपर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सता रहा है हमले का डर। यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती के बाद, ऐलान के बाद हत्या की आशंका, यह ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। रूस से मिल रही धमकियों से ज्यादा परेशान है मैक्रों। मैक्रों की आवाज, एलसी पैलेस में बढ़ाई गई सुरक्षा। मैक्रों की पत्नी ब्रिगेड की देखरेख में चुस्त दुरुस्त की गई सुरक्षा। यह देखिए, फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय और पूर्व अंगरक्षक अलेक्जेंडर बेनाला के हवाले से रिपोर्ट। फ्रांस की मैगजीन मेरियन का दावा। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में सीधा आइए, बड़ी खबर, आईडीएफ पर हमास कर रहा है विध्वंसक पलटवार। ब्रेकिंग और शॉट, अल कासम ब्रिगेड की एंटी आर्मर शेल्स को उड़ाया। यह देखिए जरा, मीडियम रेंज वेपन से आर्मर्ड व्हीकल्स पर हमले किए गए। अल शिफा अस्पताल के पास इमारतों में छिपकर हमास का हमला। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा आरोप। ब्रेक करिए जरा। हमास हिजबुल्लाह हूती को भड़का रहा है ईरान। ब्रेक करिए जरा। एक साथ 5 वॉर फ्रंट पर लड़ रहा है इजराइल। इजराइल पर हमलों के पीछे ईरान। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हेगेरी का बहुत बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इजराइल पर हमलों के पीछे ईरान, आईडीएफ का दावा। यह बड़ी खबर है। एक साथ 5 वॉर फ्रंट लड़ रहा है इजराइल। बड़ी खबर, सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं युद्ध इजराइल लड़ रहा है। हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया, इराक में भी वॉर फ्रंट खुल चुका है। इजराइल पर बढ़ते हमलों के पीछे ईरान का हाथ। लेबनान, यमन, इराक और सीरिया का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट पर राहुल। इजराइल में लेबनान से विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, इजराइल में लेबनान से विध्वंसक हमला। उत्तरी इजराइल के 6 ठिकानों पर भयंकर गोलीबारी। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर से लगे आईडीएफ बेस को किया टारगेट। यह देखिए जरा,
रॉकेट आर्टरी गोलों से किया गया ताबड़तोड़ अटैक। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, हमास और हिजबुल्लाह दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ये देखिए, अमेरिका ने सीरिया में किया बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, IRGC मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अमेरिकी बमबारी से दहला मिलिशिया का ठिकाना। हमले में IRGC मिलिशिया का लोकल कमांडर मारा गया। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, अमेरिका ने सीरिया में किया बहुत बड़ा हमला। IRGC मिलिशिया के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक। अमेरिकी बमबारी से दहला मिलिशिया का ठिकाना। हमले में IRGC मिलिशिया का लोकल कमांडर मारा गया। बमबारी में PMU मिलिशिया का हेडक्वार्टर भी दबा। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, पुतिन को धमकी कैंप 4 पर सीधे आई है। सीधे आई है बड़ी खबर, पुतिन को ISIS की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए, रूस में फिर बड़े हमले की चेतावनी। पोस्टर जारी कर दी हमले की वार्निंग। पुतिन समेत सभी रूसियों के लिए खतरा। बंधक बनाए गए साथियों का बदला लेंगे, ISIS ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है पुतिन को ISIS की बड़ी धमकी। ये देखिए जरा, रूस में फिर बड़े हमले की चेतावनी। पोस्टर जारी कर दी हमले की धमकी। इस खबर का फ्लोर लीजिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, ISIS की पुतिन को चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, ISIS ने रूस पर फिर बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर, ISIS ने पोस्टर जारी कर पुतिन को चेतावनी दी। ये देखिए, पोस्टर में लिखा पुतिन समेत सभी रूसियों के लिए खतरा। ISIS ने बंधक बनाए गए हमलावरों के बदले वार्निंग दी है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग सीधे आई है। मॉस्को हमले पर पुतिन का बड़ा दावा। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। कट्टरपंथी इस्लामीवादियों ने किया था हमला। हमलावरों के मददगार को ढूंढ निकालेंगे, पुतिन ने कहा। पुतिन के शॉट दिखाई। पुतिन को हमले के पीछे यूक्रेन के हाथ की आशंका। सीधा आइए, ये ISIS ने जो धमकी दी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर राहुल, फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स बनाएंगे। रूसी सेना पर केमिकल वेपन से हमला। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी फोर्सेस का केमिकल वेपन अटैक। अमेरिका से मिले केमिकल वेपन का इस्तेमाल। रूसी प्रतिनिधि व्लादिमीर ताराप्रिन का दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। केमिकल वेपन से हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना लगातार केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रही है। रूसी सेना पर केमिकल वेपन से हमला हो रहा है। अमेरिका से यूक्रेन को मिले केमिकल वेपन का इस्तेमाल। रूस के पास केमिकल वेपन के इस्तेमाल के सबूत। जहरीले केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, राजन सर मेरे साथ है। राजन सर, रशिया के लिए सबसे टफ टाइम है ये। क्या लगता है आपको, रशिया का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, रूस के, निशांत माफ कीजिएगा, क्या आप टेररिस्ट अटैक को लेकर बोल रहे हैं या दोनों केमिकल और टेररिस्ट अटैक? जी, जहाँ तक टेररिस्ट अटैक की बात है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स ये हैं कि ताजिकिस्तान के सिटीजन है और ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का करीबी इलाका है और वहाँ पे इस्लामिक एक तरह से कुछ एरिया में कुछ काफी स्ट्रांग है क्योंकि अफगानिस्तान से नजदीक का इलाका है। तो वहाँ पे और ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही अच्छे संबंध है स्टेट लेवल पे। मुझे लगता है कि ताजिकिस्तान के साथ मिलकर रशिया कुछ दिखाने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि वो अपने सिटीजन को पुतिन जरूर बताना चाहेंगे कि स्टेट अभी मजबूत है और उन्होंने एक्शन लिया है। और जहाँ तक केमिकल वेपन्स की बात है तो वहाँ पे तो युद्ध यूक्रेन में चल ही रहा है और उसमें और युद्ध बढ़ा सकते हैं पुतिन। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है और कुछ कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में हथियारों का जखीरा। ब्रेक करिए जरा, एमआरआई रूम से मिले विध्वंसक हथियार विद वीडियो। मशीन गन, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड से भरा एमआरआई स्कैन। हमास लड़ाके करते थे हमलों का में इस्तेमाल। एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए, गाजा के अल शिफा अस्पताल में, अल शिफा है वो, IDF की रेड। ब्रेक करिए जरा, एमआरआई कॉम्प्लेक्स में और प्रस्तुति वार्ड में हथियार मिले। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल सर। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में IDF का विध्वंसक ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। रेड में हमास के 180 से ज्यादा लड़ाकों की मौत। आमिन साहब, IDF ने 500 से ज्यादा लड़ाकों को किया गिरफ्तार।
अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फायरिंग कर रहे थे हमास के लड़ाके। एम्बुलेंस साहब ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अल शिफा अस्पताल में हथियार मिले, अल शिफा अस्पताल के MRI स्कैन से हथियार मिले। और ये देखिए किस तरीके से वहां पर टेंशन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल में चरम पर तनाव। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने वॉशिंगटन दौरा किया कैंसिल। सिर्फ ब्रेकिंग, इजराइल के टॉप 4 अधिकारियों का यूएस दौरा रद्द। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को लेकर तनातनी। सीधे फ्लोर पर आइए राहुल। बढ़ रही है इजराइल और अमेरिका के बीच में दूरी। ये देखिए जरा, अमेरिका और इजराइल के बीच टेंशन और बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। बड़ी खबर, नेतन्याहू के 2 टॉप सलाहकार, 2 अधिकारी वॉशिंगटन जाने वाले थे। इजराइल की नाराजगी की वजह से यूएन का प्रस्ताव और यूएस का रुख। अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रस्ताव को नहीं रोका। यूएन के मुताबिक, प्रस्ताव के मुताबिक गाजा में तुरंत युद्ध विराम का आदेश दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है। सीधे ब्रेक करिए यहीं से राहुल। ब्रेकिंग और शॉट, बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से यूक्रेन में हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। रूस से यूक्रेनी शहर ओडेसा पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। एम्बुलेंस साहब, ओडेसा में यूक्रेनी आर्मड फोर्स के ठिकानों पर हमला किया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी वेपन डिपो तबाह। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन ने रूसी T-80 टैंक उड़ाया।